दोस्तों मैं हूं प्रणव और आप देख रहे हैं मेरे साथ 40 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर मध्य प्रदेश जीके फॉर मध्य प्रदेश एडीपीयू एग्जाम 2021। मतलब मध्य प्रदेश एडीपीयू की टेस्ट सीरीज का पार्ट 2 है। इसमें हम मध्य प्रदेश से रिलेटेड 40 महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखेंगे। पहली वीडियो में 30 क्वेश्चन देखे थे टेस्ट सीरीज पार्ट 1 का, नहीं देखी तो जाकर वीडियो देखिए। पहला क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग मध्य प्रदेश का कौन सा है। आपको पता है कि मध्य प्रदेश में 10 संभाग हैं और 52 जिले हैं, मतलब 52 जिले हैं और 10 संभाग हैं। तो इसमें क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग कौन सा है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग है जबलपुर। जबलपुर में मध्य प्रदेश का उच्च न्यायालय भी है। एक क्वेश्चन यह भी बनता है कि मध्य प्रदेश का हाई कोर्ट कहाँ पर स्थित है, तो जबलपुर में है। तो एक क्वेश्चन यह बन जाता है। और जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय भी जबलपुर में स्थित है। यह क्वेश्चन MPPSC में भी कई बार पूछा जा चुका है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग कौन सा है, जबलपुर है। मध्य प्रदेश में 10 संभाग हैं और जबलपुर में जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय है। मध्य प्रदेश का हाई कोर्ट भी जबलपुर में है। और अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंदौर देश में कौन सी बार सबसे स्वच्छ बना है। तो एमपी में जो इंदौर है, इंदौर को चौथी बार सबसे स्वच्छ शहर बना है। चौथी बार इंदौर को देश में सबसे स्वच्छ सिटी यानी क्लीनेस्ट सिटी का अवार्ड मिला है और यह चौथी बार है। इसलिए यह क्वेश्चन आपसे एडीपीयू एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो इंदौर के बारे में और बात कर लेते हैं। इंदौर को मिनी मुंबई भी कहीं कहा जाता है। इंदौर को मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी भी कहा जाता है। और जो मध्य प्रदेश का उच्च न्यायालय जबलपुर में है, तो उसकी 2 खंडपीठ है मध्य प्रदेश में, तो एक इंदौर में है और एक ग्वालियर में है। इसके अलावा देवी अहिल्याबाई विश्वविद्यालय भी इंदौर में है। और आपको कमेंट करना है कि आप अगर इंदौर के हैं तो कमेंट करिए इंदौर में और क्या क्या खास है, और आप जिस भी डिस्ट्रिक्ट के हैं तो उसको आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, राइट। तो इंदौर को कौन सी बार सबसे स्वच्छ शहर का दर्जा मिला, तो चौथी बार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्क रेखा मध्य प्रदेश के कितने जिलों से गुजरती है। कर्क रेखा भारत में तो 8 राज्यों से गुजरती है, लेकिन आप MP ADPU पढ़ रहे हैं तो MP के क्वेश्चन हम लोग टेस्ट सीरीज पहले कवर करेंगे। MP के 30 ज़्यादातर क्वेश्चन MP के आएंगे। 30 क्वेश्चन है शायद, मैं देख लूँगा, तो MP के क्वेश्चन देखेंगे। तो कर्क रेखा मध्य प्रदेश के कितने जिलों से गुजरती है, तो कर्क रेखा मध्य प्रदेश के 14 जिलों से गुजरती है। जी हाँ दोस्तों, कर्क रेखा मध्य प्रदेश के 14 जिलों से होकर गुजरती है। और भारत में अगर पूछा जाए तो 8 राज्यों से होकर गुजरती है। नेक्स्ट है, सांची किस जिले में आता है। तो काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। सांची में स्तूप भी है। एक क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे कि प्रसिद्ध स्तूप मध्य प्रदेश में कहाँ है। और भी जगह है लेकिन फेमस स्तूप है सांची। और सांची जो आता है वो रायसेन जिले में आता है। कई स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन है कि सांची विदिशा जिले में आता है, शायद विदिशा के पास होगा, लेकिन यह सांची है जो रायसेन जिले में आता है। और भीमबेटका से भी क्वेश्चन बनता है और भीमबेटका भी रायसेन जिले में आता है। तो भीमबेटका भी फेमस है और रायसेन में जो सांची स्तूप है, सांची स्तूप काफ़ी फेमस है, उससे क्वेश्चन बनते हैं। सांची का जो स्तूप है वो अशोक ने बनवाया था, तो इससे क्वेश्चन बनता है। नेक्स्ट है, अवंतिका किस शहर का प्राचीन नाम है। टेस्ट सीरीज का ये पार्ट 2 है, पार्ट 1 नहीं देखा तो जाकर देखिए। अवंतिका किस शहर का प्राचीन नाम है। अवंतिका उज्जैन का प्राचीन नाम है। जी हाँ दोस्तों, उज्जैन का पहले प्राचीन नाम अवंतिका था और कहीं कहीं उज्जैनी भी था। तो उज्जैन का प्राचीन नाम उज्जैनी भी था, अवंतिका भी था। उज्जैन में सिंहस्थ लगता है, 2016 में सिंहस्थ लगा था, अगला सिंहस्थ 2028 में लगेगा। तो यह क्वेश्चन बनते हैं। उज्जैन है जो वो क्षिप्रा नदी के किनारे स्थित है और क्षिप्रा नदी में ही सिंहस्थ लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खानदेश कहाँ का प्राचीन नाम है। खानदेश काफ़ी फेमस क्वेश्चन है, MPPSC में पूछा जा चुका है। यह बुरहानपुर का प्राचीन नाम है। और मध्य प्रदेश का क्वेश्चन पूछा जाता है, सबसे दक्षिण जिला कौन सा है। तो मध्य प्रदेश का जो सबसे साउथ में जो जिला है वो बुरहानपुर है। तो मैंने एक वीडियो में बताया था, जैसे हम यहाँ पर हैं, 1 मिनट, तो मैंने आपको एक वीडियो में बताया भी था कि ये क्वेश्चन बनते हैं उत्तर दक्षिण वाले। तो देखिए, जैसे अपन यहाँ पर हैं तो यहाँ से ऊपर जाएंगे तो ये उत्तर हो जाएगा, नीचे ये दक्षिण हो जाएगा, ये पूरब हो जाएगा, ये पश्चिम हो जाएगा। तो बुरहानपुर जैसे यहाँ सबसे दक्षिण साउथ पॉइंट में है। तो खानदेश कहाँ का प्राचीन नाम है, बुरहानपुर का। बुरहानपुर मध्य प्रदेश का सबसे दक्षिण का जिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में जहाज महल कहाँ पर है। मध्य प्रदेश में जहाज महल काफ़ी फेमस है। और मध्य प्रदेश में जहाज महल कहाँ है, यह क्वेश्चन आएगा। देश में जहाज महल अलग बात है, मध्य प्रदेश में जहाज महल कहाँ है। तो मध्य प्रदेश में जो जहाज महल है वो मांडू में है और मांडू में ही हिंडोला महल है। तो मध्य प्रदेश में जहाज महल कहाँ है, यह क्वेश्चन आएगा। या मांडू किस लिए फेमस है, तो मांडू में है जहाज महल, और हिंडोला महल भी मांडू में है और मांडू धार जिले में आता है। एक क्वेश्चन यह भी बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में जहांगीर महल कहाँ है।
तो मध्य प्रदेश में जो जहांगीर महल है वो ओरछा में है, और ओरछा बेतवा नदी के किनारे स्थित शहर है, और ओरछा को शायद यूनाइटेड नेशन जो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में बनाने की मांग चल रही थी, तो उससे भी रिलेटेड क्वेश्चन है, मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दूंगा। तो मध्य प्रदेश में जहांगीर महल कहाँ है? ओरछा में है। आपको कमेंट बॉक्स में एक क्वेश्चन का आंसर देना है, गुजरी महल कहाँ पर स्थित है? गुजरी महल कहाँ पर स्थित है? और आप जिस जिले में रहते हैं उस जिले के फेमस महल या किले कौन से हैं, तो आपको यह कमेंट बॉक्स में बताना है। पिछली वीडियो में बेतवा नदी से रिलेटेड हमने जाना था, बेतवा नदी किन दो राज्यों के बीच बॉर्डर बनाती है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओरछा किस नदी के किनारे स्थित है? तो अभी बात की, ओरछा बेतवा नदी के किनारे स्थित फेमस शहर है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे ज़्यादा सोयाबीन उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो आपको पता है कि मध्य प्रदेश को सोयाबीन राज्य, सोया स्टेट यानी सोया स्टेट या सोयाबीन राज्य का दर्जा प्राप्त है। तो मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा सोयाबीन उत्पादन होता है। विश्व लेवल पर बात करें तो विश्व लेवल में अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, जिसके अभी राष्ट्रपति हाल ही में जो बाइडन बने हैं, तो यह क्वेश्चन भी बन जाएगा। बाकी अमेरिका सबसे ज़्यादा सोयाबीन उत्पादन करता है, और भारत में मध्य प्रदेश सबसे ज़्यादा सोयाबीन उत्पादन करता है, और मध्य प्रदेश में भी उज्जैन जो जिला है उसमें सबसे ज़्यादा सोयाबीन उत्पादन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के जलियांवाला बाग के नाम से कौन सा ग्राम प्रसिद्ध है? तो मध्य प्रदेश के जलियांवाला बाग के ग्राम है एक, वो फेमस है, जो वो विलेज है वो है चरण पादुका। चरण पादुका को मध्य प्रदेश के जलियांवाला बाग के नाम से बुलाया जाता है, फेमस है चरण पादुका। ये शायद छतरपुर जिले में है। आपको एक बात बता दूं कि अगर आपने वीडियो लाइक नहीं की तो लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ ही बेल आइकन भी दबा दीजिए। काफ़ी स्टूडेंट की कमेंट आ रही थी कि सर वीडियो प्रीवियस आती नहीं है, तो आप अगर आप बेल आइकन दबा देंगे तो आपको कोई भी नई वीडियो आएगी तो नोटिफिकेशन आ जाएगी। नेक्स्ट है, तात्या टोपे को कहाँ पर फांसी दी गई? काफ़ी फेमस क्वेश्चन है। तात्या टोपे को जो फांसी दी गई थी वो शिवपुरी में दी गई थी। तो तात्या टोपे को कहाँ पर फांसी दी गई? शिवपुरी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चेदी का वर्तमान नाम क्या है? मतलब एक जगह, एक शहर होगा कोई भी, उसका प्राचीन नाम चेदी था, तो वर्तमान नाम उसका है खजुराहो। खजुराहो का जो प्राचीन नाम था वो चेदी था, राइट। तो खजुराहो में काफ़ी मंदिर वगैरह भी फेमस है। खजुराहो मूर्तियों के लिए भी काफ़ी फेमस है, और यहाँ पर एक काफ़ी यूनेस्को हेरिटेज साइट में भी है खजुराहो शायद, और यहाँ पर हवाई पट्टी वगैरह भी है। तो खजुराहो काफ़ी फेमस है, और यह छतरपुर जिले में आता है। एक क्वेश्चन बनता है कि प्रसिद्ध शहर खजुराहो किस जिले में आता है? तो खजुराहो जो छतरपुर जिले में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी शेख रमजान का संबंध कहाँ से है? तो शेख रमजान का संबंध सागर जिले से है। सागर जिले में डॉक्टर हरि सिंह गौर यूनिवर्सिटी या डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय है, जो मध्य प्रदेश का सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय है। इसके अलावा सागर में जवाहरलाल नेहरू पुलिस अकादमी भी है। तो सागर एक संभाग भी है, और निवाड़ी जो नया जिला बना है वो टीकमगढ़ से अलग होकर बना है, लेकिन वो संभाग सागर में ही आता है। यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, होलकर वंश की राजधानी कहाँ थी? तो जिस सिटी को चौथी बार सबसे स्वच्छ शहर का दर्जा मिला वही होलकर वंश की राजधानी थी। आपने सही समझा, इंदौर। इंदौर होलकर वंश की राजधानी है। इंदौर को चौथी बार सबसे स्वच्छ शहर का दर्जा भी मिला हुआ है। नेक्स्ट है, रामगढ़ की झांसी की रानी के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो रामगढ़ की झांसी की रानी के नाम से रानी अवंतीबाई फेमस है। रानी अवंतीबाई रामगढ़ की झांसी के नाम से फेमस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खजुराहो किस वंश की राजधानी थी? तो खजुराहो चंदेल वंश की राजधानी थी। नेक्स्ट है, परमार वंश की राजधानी कौन सी थी? तो धार परमार वंश की राजधानी थी। मांडू जिले में ही स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के किस दुर्ग को किलों का रत्न व भारत का जिब्राल्टर कहा जाता है? तो ग्वालियर का जो किला है, ग्वालियर का जो दुर्ग कहेंगे, उसे किलों का रत्न भी कहा जाता है और भारत का जिब्राल्टर भी कहा जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस दुर्ग को किलों का रत्न और भारत का जिब्राल्टर कहा जाता है? ग्वालियर का दुर्ग। अगर आप एमपी से रिलेटेड कोई भी एग्जाम देंगे तो भी ये क्वेश्चन बनता है, तो ग्वालियर का दुर्ग। और ग्वालियर में जो हाई कोर्ट की खंडपीठ भी है, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय जबलपुर में है, लेकिन उसकी दो खंडपीठ हैं, एक ग्वालियर में और एक इंदौर में, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विंध्याचल पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? विंध्याचल पर्वत की सबसे ऊंची चोटी अमरकंटक है। अमरकंटक से 3 नदी निकलती हैं। एक नर्मदा नदी अमरकंटक से निकलती है, जो मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात होती हुई अरब सागर में मिल जाती है। दूसरी सोन नदी निकलती है, जो उत्तर साइड जाती है, यूपी और बिहार में पटना में गंगा नदी में मिल जाती है। और तीसरी नदी है एक जोहिला नदी भी निकलती है। अमरकंटक विंध्याचल पर्वत की सबसे ऊँची चोटी है। आपको बताना है अमरकंटक किस जिले में आता है, कमेंट बॉक्स में बताइए आप। नेक्स्ट है, बुंदेलखंड की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? बुंदेलखंड एक क्षेत्र है और इसकी सबसे ऊंची चोटी है सिद्ध बाबा। सिद्ध बाबा बुंदेलखंड की सबसे ऊंची चोटी है।
नेक्स्ट है मध्य प्रदेश एवं राजस्थान की सीमा का निर्धारण कौन सी नदी करती है? तो मध्य प्रदेश एवं राजस्थान की सीमा का जो निर्धारण है मैं आपको बताता हूँ, वो करती है चंबल नदी। चंबल नदी है जो, वो मध्य प्रदेश एवं राजस्थान की सीमा का निर्धारण करती है। ठीक है, और चंबल नदी काफ़ी गड्ढों का निर्माण भी करती है और यह फेमस है, इंग्लिश में रिवाइंस बोलते हैं, RAVINES शायद, और एक काफ़ी फेमस क्वेश्चन है। नेक्स्ट है तवा किस नदी की सहायक नदी है? इससे पहले मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि मध्य प्रदेश 5 राज्यों के साथ बॉर्डर शेयर करता है। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है और आप बताएंगे और लास्ट में मैं वीडियो के एंड में आपको आंसर बता दूंगा। नेक्स्ट है तवा किस नदी की सहायक नदी है? तो तवा है जो नर्मदा नदी की सहायक नदी है। और पचमढ़ी है जो फेमस हिल स्टेशन है मध्य प्रदेश का। एक क्वेश्चन यह बनता है कि पचमढ़ी किस लिए फेमस है? पचमढ़ी हिल स्टेशन है और वो भी तवा नदी के किनारे स्थित है और तवा नर्मदा नदी की सहायक नदी है। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा सोयाबीन किस जिले में उत्पादन होता है? आपको पता है भारत में सबसे ज़्यादा सोयाबीन मध्य प्रदेश में उत्पादन होता है। मध्य प्रदेश में भी उज्जैन जिले में सबसे ज़्यादा सोयाबीन उत्पादन होता है। मध्य प्रदेश को सोयाबीन स्टेट तो कहते हैं, आपको पता ही है। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा गेहूँ का उत्पादन किस जिले में होता है? तो मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा गेहूँ का उत्पादन होता है होशंगाबाद जिले में। होशंगाबाद नर्मदा नदी के किनारे स्थित है। होशंगाबाद और नर्मदापुरम संभाग में आता है। नेक्स्ट है चने के उत्पादन में मध्य प्रदेश का देश में कौन सा स्थान है? तो मध्य प्रदेश का सोयाबीन में पहला स्थान है, चने में भी मध्य प्रदेश का पहला स्थान है। इंडिया में भी शायद चना सबसे पहले पर है इंडिया। नेक्स्ट है जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? तो झांसी जवाहरलाल नेहरू और झांसी जबलपुर। जी हाँ दोस्तों, जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर में स्थित है और मध्य प्रदेश का हाई कोर्ट कहाँ पर है? जबलपुर में है। और अभी हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं वो कौन है, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। नेक्स्ट है देश में सबसे ज़्यादा बाघ और तेंदुआ कहाँ पर पाए जाते हैं? तो मध्य प्रदेश राज्य को बाघ स्टेट भी कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, मध्य प्रदेश को नदियों का मायका कहते हैं, मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट कहते हैं, मध्य प्रदेश को सोयाबीन राज्य कहते हैं, मध्य प्रदेश को हृदय भारत कहते हैं, यानी हृदय प्रदेश कहते हैं। तो मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट भी कहते हैं। मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा टाइगर हैं, मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा तेंदुआ हैं। तो मध्य प्रदेश का जो राजकीय पशु क्या है, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। नेक्स्ट है डायनासोर जीवाश्म उद्यान कहाँ पर है? तो यह डायनासोर जीवाश्म उद्यान काफ़ी फेमस है, वर्ल्ड लेवल पर भी यह काफ़ी फेमस है। यह धार में है और धार है जो भोज, राजा भोज से रिलेटेड भी है धार, और परमार वंश की राजधानी भी धार थी। नेक्स्ट है फोसिल राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में है? तो फोसिल राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में है, यह क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। यह डिंडौरी जिले में स्थित है। नेक्स्ट है हीरा उत्पादन में मध्य प्रदेश का देश में कौन सा स्थान है? हीरा उत्पादन में मध्य प्रदेश का देश में प्रथम स्थान है और पन्ना में हीरा निकलता है। अब बक्सवाहा अभी काफ़ी फेमस है, काफ़ी चर्चा में है, तो वहाँ पर हीरे की शायद खोज हुई है कि वहाँ पर हीरे पाए जाएंगे और यह बक्सवाहा क्षेत्र काफ़ी फेमस है। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, आपसे पूछा जा सकता है MP ADPO के एग्जाम में कि बक्सवाहा किस जिले में आता है, तो आप यह कमेंट बॉक्स में बताएंगे। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी किस जिले को कहते हैं? मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। मध्य प्रदेश की जो इकोनॉमिक यानी आप कह सकते हैं आर्थिक राजधानी कह सकते हैं तो वो इंदौर कहलाती है। ऊर्जा राजधानी कहलाती है सिंगरौली। सिंगरौली मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी है। नेक्स्ट है मंडीदीप औद्योगिक क्षेत्र राज्य के किस जिले में स्थित है? मंडीदीप औद्योगिक क्षेत्र, मंडीदीप इंडस्ट्रियल एरिया इज लोकेटेड इन विच पार्ट या विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ MP? सो रायसेन में मंडीदीप औद्योगिक क्षेत्र जो आता है वो रायसेन में आता है। और आपने पढ़ा था सांची स्तूप कहाँ आता है, वो भी रायसेन में आता है। भीमबेटका भी रायसेन में आता है। नेक्स्ट है होशंगाबाद जिला किस संभाग में आता है? होशंगाबाद जो जिला है वो नर्मदापुरम संभाग में आता है। पूरे मध्य प्रदेश में 10 संभाग हैं और 52 जिले हैं। कुछ जिलों को मिलाकर संभाग बनते हैं, तो 10 संभाग हैं, उनमें से एक नर्मदापुरम भी संभाग है। तो उसमें जो होशंगाबाद है, हरदा है, बैतूल है, 3 जिलों को मिलाकर एक संभाग बनाया गया, उसको क्या कहते हैं? नर्मदापुरम। अब ठीक है, मध्य प्रदेश में 10 संभाग हैं, 52 जिले हैं। नर्मदापुरम एक संभाग है, होशंगाबाद उसी में आता है, हरदा उसी में आता है, बैतूल उसी में आता है। हरदा शायद सबसे छोटा जिला है, शायद वो जनसंख्या के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे छोटा जिला है। निवाड़ी अभी नया जिला बना है। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हाल ही में नया जिला कौन सा बना है? तो निवाड़ी एक नया जिला बना है और टीकमगढ़ से अलग होकर बना है। टीकमगढ़ भी सागर संभाग में आता है, निवाड़ी भी सागर संभाग में आता है।
नेक्स्ट है होशंगाबाद, हरदा, बैतूल, नर्मदा बराबर नर्मदापुरम। तो आपने है जान लिया है कि नर्मदापुरम एक संभाग है, होशंगाबाद हरदा बैतूल से मिलाकर बनता है। नेक्स्ट है बर्मान का मेला किस जिले में लगता है, किस नदी के किनारे लगता है। बर्मान या कहीं कहीं अपन देसी भाषा में बुंदेलखंड में इसको बर्फान भी कहते हैं। तो बर्मान का मेला है यह लगता है नर्मदा नदी के किनारे और यह लगता है नरसिंहपुर में। नर्मदा नदी अरब सागर में गिर जाती हैं। और नर्मदा नदी कहाँ से निकलती हैं कमेंट बॉक्स में बताइए। नेक्स्ट है कान्हा-किसली राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में है। तो कान्हा-किसली राष्ट्रीय उद्यान मंडला जिले में है। गोंड वंश की राजधानी मंडला थी। नेक्स्ट है सिटी ऑफ जॉय किस शहर को कहा जाता है। मांडू को सिटी ऑफ जॉय यानी धार जिले में आता है मांडू। मांडू को सिटी ऑफ जॉय कहा जाता है। मांडू धार जिले में आता है। जहाज महल मांडू में है। हिंडोला महल मांडू में है। सिटी ऑफ जॉय मांडू है। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा अभ्यारण्य कौन सा है, वह किस जिले में आता है। मध्य प्रदेश का इसको इंग्लिश में कहते हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी अलग होती हैं, नेशनल पार्क अलग होते हैं, बायोस्फीयर रिजर्व अलग होते हैं। मतलब वन्य जीव अभ्यारण्य अलग होते हैं, राष्ट्रीय पार्क अलग होते हैं और बायोस्फीयर रिजर्व को शायद हिंदी में भी बायोस्फीयर रिजर्व या जैव आरक्षित क्षेत्र बोलते हैं। तो नौरादेवी अभ्यारण्य है या नौरादेवी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। यह सागर जिले में आती है। इसके अलावा भी और डिस्ट्रिक्ट से बॉर्डर शेयर करती है, लेकिन ज़्यादा एरिया शायद सागर में है, इसलिए इसे सागर जिले में मानते हैं। नेक्स्ट है खजुराहो किस जिले में आता है। खजुराहो काफ़ी फेमस है। खजुराहो छतरपुर जिले में आता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है टाइगर स्टेट किस राज्य को कहते हैं। तो टाइगर स्टेट मध्य प्रदेश को कहते हैं। सोयाबीन स्टेट मध्य प्रदेश को कहते हैं। हृदय प्रदेश मध्य प्रदेश को कहते हैं। नदियों का मायका मध्य प्रदेश को कहते हैं। मध्य प्रदेश भारत का दूसरा सबसे बड़ा राज्य है एरिया वाइज, पहले पर राजस्थान है। और अगर वीडियो अच्छी लगी चैनल को लाइक करिए। उससे पहले आपको बता दूं, अगर आप ADPU की तैयारी कर रहे हैं तो MPPSC करवाता है यह जो एग्ज़ाम है ADPU का, तो इसमें माइनस मार्किंग भी है। और आपसे अनुरोध है कि आप चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन भी दबा दीजिए, जिससे नेक्स्ट वीडियो आ जाए। उस वीडियो को लाइक करिए और टेस्ट सीरीज़ का पार्ट 1 नहीं देखा तो अभी जाकर देखिए। और थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू।